तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से पत्रलेखा ये घर छोड़कर चली गई है। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, अपने टॉप करने पर। क्या फायदा इसी पढ़ाई का जिसने तुम्हें बड़ों से बात करने का सलीका तक नहीं सिखाया। तुम्हें पत्रलेखा से माफी मांगनी होगी। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा दादा, तुम्हें उसके घर जाकर उसको मना कर यहाँ पे लाना होगा, हो ना वहीनी? सही बात है, जब वो तुम्हारी वजह से घर छोड़ के गई है तो वापस भी तुम ही लाओगी। मोतियों की माला की तरफ पिरो कर रखा था मैंने इस परिवार को। इस लड़की ने एक झटके में सब बिखेर के रख दिया। मैंने समझाया था ना तुझे, अपने बर्ताव में थोड़ा प्यार, थोड़ी मिठास ला, पर नहीं, अब सुनने पड़ रहे हैं ना सबके ताने। आर्मी से रिटायर हुए तो काफी वक्त हो गया मुझे, लेकिन जिस दिन से तुम इस घर में आई हो उस दिन से इस घर का माहौल मैदान जंग से कम नहीं है। अरे दादा, एक भी दिन नहीं जाता है जब इस लड़की ने घर में कोई ना कोई तूफान न खड़ा किया। मी काय म्हणते वहिनी, घर, हाउस, मकान से तो इस लड़की को जाना चाहिए। सोनाली, लोगों के घर में बहू आती है तो खुशियां लाती है, लेकिन हमारे यहाँ खुशियां लाने वाली नहीं, इस घर की सुख शांति खाने वाली आई है। सही, तुमने पाखी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने बस वही बोला जो हुआ था, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई है। सही, लेकिन पाखी की इस तरह से बेइज्जती करने से। मैंने बेइज्जती नहीं करी है उनकी, बल्कि ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है जिस दिन उन्होंने मेरी शिकायत नहीं की हो किसी से। अभी भी तुम पत्रलेखा की शिकायत कर रही हो? अरे चुप हो जाओ, घर छोड़ के जा चुकी है वो। पत्रलेखा तुम्हारी तरह छोटे घर और छोटी सोच वाली लड़की नहीं है। उसे खुद को बड़ा दिखाने के लिए किसी और को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब सही के पीछे क्यों पड़े हैं? इसकी खातिर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए। वहीनी प्लीज, आप एक गलत लड़की के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी हो रही हो या इसके सारे खुद को सही साबित करना चाहती हो, ये बताइए। सोनाली, तुम देख लेना ऐसे। आंटी, सोनाली काकू, प्लीज शांत हो जाइए। सही और पाखी में से कौन अच्छा है इस बारे में बाद में बहस कर लेना। फिलहाल ये सोचिए कि पाखी को किस तरह से वापस लाया जाए, प्लीज। एक ही तरीका है, सही को पत्रलेखा के घर जाना होगा, उससे माफी मांगनी होगी और उसे पूरी इज्जत और सम्मान के साथ यहाँ वापस लाना होगा। लेकिन काकू, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी किस बात की? सही, बड़ों की ऐसी बात नहीं काटते। कल ही तुम पत्रलेखा के घर जाकर उनसे माफी मांगोगी और उन्हें घर वापस लाओगी। आप लोग सब सही को ही क्यों रहने दीजिए। अरे लेकिन नहीं, रहने दीजिए, वरना इस बात पे आपको सबसे सुनना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैंने पाखी दीदी की बेइज्जती नहीं करी, बल्कि वो कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे बेइज्जत करने का। सही, पाखी को हम सब जानते हैं, वो पहले से ही। आपको मेरी बात का यकीन नहीं करना, आप मत कीजिए, लेकिन मैं जानती हूँ सच क्या है और झूठ क्या है। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए काकू। मैं पाखी दीदी से माफी नहीं मांगूंगी और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। सही, तुम बिना सर पैर के पाखी पर इल्जाम लगाए जा रही हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या आप जानते हैं हमारे बीच क्या बात हुई है? नहीं, लेकिन मैं पाखी को जानता हूँ, वो भी तब से जब वो इस घर की बहू नहीं थी। पत्रलेखा एक मैच्योर और समझदार लड़की है, वो जानती है किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, इसलिए मैं नहीं मान सकता कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की होगी। दुनिया के अलग अलग कोनों में एक समय पर दिन होता है और रात, लेकिन आपको दिन दिख रहा है या रात, ये उस पर निर्भर करता है कि आप दुनिया के किस कोने में खड़े हैं और आपकी नजरें आपको क्या दिखा रही है। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ काकू कि आप सबका पाखी दीदी को देखने का अपना अलग अलग नजरिया होगा और उस नजरिए को मैं गलत नहीं कह रही हूँ।
लेकिन मैं अपनी बात से पीछे भी नहीं हटूंगी। मैंने पाखी दीदी के साथ कुछ गलत नहीं किया है और यही सच है। सही, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार एक अच्छी बहू बनकर अपने ससुराल वालों की बातें किसी भी झगड़ा, आर्ग्यूमेंट या बहस किए बगैर सुन सकती हो तुम? ऐसा कहाँ लिखा है सोनाली काकू कि बहू को बस सुनना ही होता है? और ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से सिर्फ चाटा पड़ता है। अगर मेरे ससुराल वाले मेरी बात नहीं सुन सकते तो फिर मैं उनकी बात क्यों सुनूं? महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने ही पड़ेगा। हमें असामाजिक तत्वों के दिल में पुलिस का डर डालना होगा, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं का विश्वास भी जीतना होगा। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी में एसीपी विराट चौहान को देता हूँ। सही ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, क्योंकि इस बार पहल तुमने की है। पाखी दीदी विराट सर से गुस्सा होके जा रही है। इनके सामने इनको गलत और मुझे सही कहा था, बस यही बात पाखी दीदी को अच्छी नहीं लगी। पाखी बहुत परेशान होगी। सलेश, पाखी, जो इंसान चाहता है वो उसकी मर्जी होती है, और जो होता है वो भगवान की मर्जी होती है, और भगवान की मर्जी कभी गलत नहीं होती बेटा। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ बेटा। तुम्हारे घर वापस आने से मैं और तुम्हारी आई बहुत खुश है बेटा। क्या बात है पाखी बेटा? उस घर में किसी ने तेरे साथ बदसलूकी, बदतमीजी तो नहीं की ना? तू ऐसे अचानक आ गई तो बहुत सवाल उठ रहे हैं दिल में। जब से सही घर में आई है मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करती रहती है। वैसे भी वो अभी बच्ची है, ना समझ, मैच्योरिटी नहीं है उसमें, इसीलिए उसे पता नहीं है कि बड़ों से कैसे पेश आते हैं। लेकिन मुझे उसके उस बर्ताव से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस उसके बदलने का पड़ा है, जिसने कभी ना बदलने का वादा किया था। लेकिन बस पल भर में बदल गया। भिखारी की तरह महसूस कर रही हूं आई, जिसके पास ना पाने के लिए कुछ है और न खोने के लिए। कुछ चीजों को भूलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें भूलना बहुत जरूरी होता है बेटा। पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे, इन सबसे बाहर निकलने की कोशिश कर। वो एक इंडिपेंडेंट पढ़ी लिखी लड़की है। भूलना तो मुझे विराट से सीखना चाहिए आई। वो अपना वादा भूल गया, अपनी जिम्मेदारी भूल गया, और अब बहुत जल्द वो मुझे भी भूल जाएगा। लोग वादे करते ही क्यों हैं आई, जब उन्हें निभाने नहीं होते हैं। हमेशा मेरे लिए मौजूद रहने का वादा किया था विराट ने, लेकिन अब वो कहाँ है? विराट और उसके वादे दोनों झूठे निकले। झूठे वादे करना गलत है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत है ऐसे वादों पे यकीन करना। तुमने कैसे सोच लिया पाकी कि विराट जिंदगी भर अकेला रहेगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई नहीं आए? इतना भरोसा करने से पहले भरोसा वैशाली, कभी कभी इंसान खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करता है। हमारी बेटी ने भी वही किया, इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो और किसकी गलती है सलेश? तुम्हें कहा था ना पाखी को, अगर कल उसकी जिंदगी में, उसके दिल में दूसरा कोई आ गया तो कश्तियों में सवार होने का मतलब जानती है तू? इसका मतलब डूबना है बेटा, डूबना। क्या सुनी इसने किसी की? ना तुम्हारी ना मेरी, किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपने दिल की सुनी, और उसी का अंजाम भुगत रही है ये। तुम कह रहे हो उसकी कोई गलती नहीं है,
ये वक्त है इन सब बातों का? तो क्या करूं मैं? अरे दुखी है हमारी बेटी, सहारा बनना है हमें इसका। अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि इस पे गलती किसकी है। मेरी, जिसने विराट के वादे पर भरोसा किया, सही की जो जब देखो मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहती है, या विराट की जो सब कुछ चुपचाप देखता रहता है और सही को कुछ नहीं कहता। चलो, तुम्हारी आंखों से पट्टी तो हटी, बाकी जो हो गया सो हो गया। अब जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचो, सब कुछ भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। बेटा, मैं और तुम्हारी आई तुम्हारे साथ थे, है और हमेशा रहेंगे। सो ऑल क्लियर? यस सर। एसीपी विराट चौहान, क्या तुम अपनी ड्यूटी के लिए तैयार नहीं हो? मैं अपने फर्ज और अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। गुड। उम्मीद है कि इस बार भी तुम अपना ये ऑपरेशन बखूबी पूरा करोगे। बिल्कुल सर। जय हिंद सर। ऑल द बेस्ट। जिस रिश्ते की डोर में मैं यहाँ बंद कर आई थी, वो तो यहाँ है ही नहीं। और अब तो ना ही वो डोर नजर आ रही है और ना ही डोर बांधने वाले का कुछ पता है। तो फिर मेरा यहाँ रुके क्या मतलब? मैं तुम्हें घर लाऊंगा पाखी। हमारी दोस्ती ऐसे खत्म नहीं हो सकती। हमारी दोस्ती ना किसी वजह से खत्म होगी, ना किसी की वजह से। सॉरी। कोई बात नहीं। मस्त मस्त। बहू का काम घर जोड़ना होता है, लेकिन तुम कुछ ना कुछ तोड़ने में लगी रहती हो। कभी इस घर का सामान तो कभी रिश्ते। काकू, वो गलती से हाथ से बस। चुप! मैं तेरी काकू नहीं हूँ। चुप करो। सही को कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही अच्छी है, आप सब लोग गंदे हो। सही अच्छी, आप सब गंदे। सही अच्छी, आप सब गंदे। देख रहे हो ना निनाद, तुम्हारी बीवी के साथ साथ इसने देवयानी को भी अपने झांसे में ले लिया। पहले तुम्हारी बीवी को जुबान लड़ाना सिखा दिया और अब देवयानी को। आई, सही बुरी नहीं है। हाँ, तुम सब लोग बुरे हो और सबसे गंदी तो है ना वो पत्रलेखा थी। वो पत्रलेखा चली गई। ठीक है देवयानी, तुम्हारी सही अच्छी है ना, तो फिर वो पत्रलेखा से माफी क्यों नहीं मांग लेती? क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है काकू। तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि जिस डाली पर बैठते हैं उसे कुल्हाड़ी मारकर काटा नहीं जाता। तुम हमारे परिवार को तोड़कर उसी परिवार का हिस्सा बनने की सोच भी कैसे सकती हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ बाबा कि पाखी दीदी आपकी चहीती बहू है। आप उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, लेकिन जब वो मेरे साथ गलत कर रही थी तब आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। बार बार झूठ दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। मैंने तुम्हें। भवानी ताई, बच्ची है, गुस्सा मत होइए। तो फिर समझा इसे, थोड़ी अक्ल डाल इसके गर्म दिमाग में। इस घर में अगर रहना है तो इस घर के हिसाब से रहना होगा, समझ ला। हो सही, तू समझती क्यों नहीं? अगर इस घर की बड़ी बहू छोटी बहू की वजह से घर छोड़ के चली गई है और अगर तेरे माफी मांगने से वो इस घर में वापस आ सकती है तो इसमें परेशानी क्या है? कमल दादा ने भी यही सिखाया था ना तुझे सही, अगर कोई गलती करता है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। वो मौसी, आबा ने सिखाया था कि कभी भी गलती हो जाए तो माफी मांग लो, लेकिन ये तो नहीं सिखाया कि बिना गलती भी माफी मांग लो।
एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगती काकू, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। और जब मैंने गलती ही नहीं करी है तो मैं माफी नहीं मांगूंगी, और ना ही ये चाहूंगी कि मुझे माफी मांगने के लिए बोला जाए। मैंने पाखी दीदी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है, बल्कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है, तो उन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अपनी औकात में रह सही। तुम पत्रलेखा से माफी मंगवाना चाहती हो? रिश्ते और उम्र दोनों में तुमसे बड़ी है। गलतियां तो बड़े और छोटे दोनों से होती है काकू, और माफी उसको मांगनी चाहिए जिससे गलती हुई हो। माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। आप लोग जब देखो तब सही के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? हाँ काकू, देखो ना। शिवानी, देवी के लिए जूस बनाया है, प्लीज लेके जाओ। वो वही नहीं, देवी बहुत टेस्टी मैंगो जूस पीते हैं, चल। मैं मैंगो जूस पी के आ रही हूँ। कोई भी सही को नहीं डांटना, सही मैं आ रही हूँ मैंगो नहीं जूस पी के, डांटेंगे, ओके? चलो चलो चलो। और पत्रलेखा ने कौन सा पहली बार मायके जाने की जिद की है? सही के आने से पहले भी तो वो मायके जाना चाहती थी ना? जाना चाहती थी और जा चुकी है, इसमें फर्क है अश्विनी। जब पत्रलेखा के माँ बाप आए थे तो मैंने खुद से इजाजत दी थी कि वो मायके रहकर आ सकती है, लेकिन पत्रलेखा ने मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो मानसी की सेवा करना चाहती है, ध्यान रखना चाहती है वो उसका। लेकिन ये तेरी बहू ने उसकी बेइज्जती की, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई। ये सब बर्दाश्त करके कैसे रह सकती थी वो यहां? सही, कान खोलकर सुन। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो फिर तू भी इस घर में नहीं रह सकती। सही, विराट ने तुमसे शादी की है और उसने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में वो तुम्हारा साथ देगा। विराट सर क्या करेंगे क्या नहीं, ये आप उन पर छोड़ दीजिए। और आप लोग तो जिंदगी भर मेरी कमियां ढूंढकर उस पर बहस करते रहेंगे, जो मैं सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। विराट सर, पता है आपको मेरा मेडिकल का एंट्रेंस रिजल्ट आने वाला है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है? हाँ। मुझे तुम घबराई हुई कम, खुश ज्यादा लग रही हो। वो तो इसीलिए क्योंकि मुझे रिजल्ट के आने की खुशी है ना, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा इस बात का डर लग रहा है। आपको क्या लगता है मेरा रिजल्ट कैसा आएगा? बस यही बात है या फिर पाखी के हमेशा हमेशा घर छोड़ के जाने के लिए खुश हो तुम? पापा, आप भी? सुबह से आपके घर वाले मुझे यही सुना रहे हैं। आपके घर वालों को लगता है कि पाखी दीदी के घर छोड़ के जाने की जिम्मेदार मैं हूँ। आप भी मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। सही, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमें सबके बारे में सोच के चलना होगा। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ एक के बारे में नहीं। तुम्हें समझाना ना बेवकूफी है। तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं मैं, थक गया हूं, आराम करने दो। हाँ तो मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ आराम करने से? करिए आराम। लेकिन पहले ये तो बताइए, आपको क्या लगता है क्या मैं अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी? पता नहीं। पता नहीं मतलब? वैसे तो आपको सब पता होता है। ठीक है, पता है लेकिन बताना नहीं चाहता। खुश? सबकी तरह आप भी बस मुझे ही गलत समझिए। सबको मेरी गलती नजर आती है। मैंने ही तो भगाया पाखी दीदी को। मैंने कहा था पाखी दीदी घर छोड़ के चली जाओ और अपने मायके चली जाओ। बोलिए ना, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें जो ठीक लगता तुम करो। सही, तुम बच्ची नहीं हो स्कूल जाती हुई कि तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें सब कुछ समझाऊं।
मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनसे माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आना चाहिए, यही लगता है आपको? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।